गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रावल पब्लिक स्कूल। मैं आरती शर्मा आज इस वीडियो के द्वारा संस्कृत में समास पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास दो पदों को संक्षिप्त करके लिखना समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पद किसी विशेष उद्देश्य से एक कर दिए जाते हैं तब वह समास कहलाता है। समास होने पर दोनों पदों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता बल्कि एक ही समस्त पद बन जाता है। इसे हम समास कहते हैं। संक्षेप में समास का सामान्य अर्थ है संक्षिप्त करना। किसी भी वाक्य को संक्षेप में करके लिखना समास कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और बाद का पद उत्तर पद कहलाता है। सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास के बारे में जान लेते हैं। अव्ययीभाव समास जिसकी परिभाषा इस प्रकार है: जिस समास में पहला पद अव्यय हो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अव्ययीभाव समास जिसमें अव्यय शब्द का भाव हो। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो तथा उसी के अर्थ की प्रधानता हो तब अव्ययीभाव समास होता है और समास पूरा होने पर पूरा पद ही अव्यय बन जाता है। आइए अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। उपनगरम, यहाँ पर उप अव्यय शब्द है। नगरस्य समीपम, नगर के समीप। निर्जलम, यहाँ पर निर शब्द अव्यय है जिसका अर्थ है जलस्य अभाव है, जल का अभाव। उपनदी, यहाँ पर उप शब्द अव्यय है जिसका अर्थ है नद्या समीपम, नदी के समीप। अनुगुणम, यहाँ पर अनु शब्द अव्यय है जिसका अर्थ है गुणानाम योग्यम, गुणों के योग्य। यथाबलम, यहाँ पर यथा शब्द अव्यय है जिसका अर्थ है बलम अतिक्रम्य, बल के अनुसार। अन्य उदाहरण प्रतिवर्षम, यहाँ पर प्रति शब्द अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है वर्षे वर्षे इति, अर्थात हर वर्ष। सैबलम, से यहाँ पर अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है बलेन सह, बल के साथ या बलपूर्वक। अनुगंगम, यहाँ पर अनु शब्द अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है गंगाया पश्चात, गंगा के पीछे या गंगा के बाद। अधिहरि, यहाँ पर अधि शब्द अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है हरऊ इति, हरि के विषय में। सचक्रम, यहाँ पर स शब्द अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है चक्रेन युगपत, चक्र के साथ ही। सभानु, सभानु शब्द में स अव्यय शब्द है। भानो सदृश्यम, सूर्य के सदृश्य, सूर्य के समान। स अक्षत्रम, यहाँ पर भी स शब्द जो है वो अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है छत्रानाम संपत्ति, क्षत्रियों की संपत्ति। इस प्रकार इस वीडियो के द्वारा आज हमने अव्ययीभाव समास के बारे में जाना है।